ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। छठा समोल्लास चल रहा है, पृष्ठ संख्या 117 पर हम पढ़ रहे हैं और इसमें यजुर्वेद के मंत्र का हमने विचार कर लिया था। इस संबंध में हमने देखा था, इमं देवा असपत्नम सुबध्वम महते क्षत्राय महते ज्येष्ठ्याय महते जानराज्याय इंद्रस्येन्द्रियाय। इस मंत्र का जो विषय है, जो स्वामी जी महाराज जैसा बताते हैं, वहाँ उन्होंने इसका देवता यजमानः ऐसा माना है। तो ये समझ लीजिए कि यह सब क्रिया करने वाला, जिसके लिए यहाँ संबोधन किया गया, विद्वानों राज प्रजाजनों, और ये जब राजा के साथ मिलकर राज्य की व्यवस्था कर रहे हैं तो इन सब की संज्ञा यजमान है। तो समझिए, राज्य का कार्य संभालना अर्थात यज्ञ करना बराबर है। तो ये इस प्रकार का इनका कृत्य, और इससे इनको धर्म का लाभ, पुण्य सुख का लाभ होगा। अब अगले मंत्र के लिए भूमिका बनाई, और तो प्रथम तो बता दिया था कि आप राज्य कैसा बनाइए, किस लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाइए, लक्षण कैसे होंगे। और बताते हैं, स्थिरा वह संत्वायुधा पराणुदे वीडु उत प्रतिष्कभे युष्माकमस्तु तविषि पनीयसी मामर्त्यस्य मायिनः। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 39वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। मंत्र एकदम सरल है और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में यह 2 स्थलों पर वर्णित है। एक तो ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण, उपासना, विद्या विषय में, और दूसरा राज प्रजा धर्म विषय में। और वहां पर इस मंत्र का जब अर्थ किया है तो बड़ी रोचक शैली में स्वामी जी महाराज लिखते हैं, ईश्वरो जीवेभ्य आशीर ददाति इति विज्ञेयम्। अर्थात ईश्वर जीवों के लिए आशीर्वाद देता है। तो यूं समझिए, वेद में ईश्वर ने आशीर्वाद कैसे दिया है उसको बताने वाला यह मंत्र है। मंत्र में कहते हैं, स्थिरा स्थिर होवे, वह तुम्हारे लिए संतु होवे। तुम्हारे लिए क्या स्थिर होवे? तो कहते हैं आयुधा, आयुध, अस्त्र शस्त्र आदि, युद्ध के साधन जिनसे युद्ध किया जाता है, वो तुम्हारे पास स्थिर रूप में उपस्थित हो, अर्थात ना आपको उनकी चिंता हो, ना वे नष्ट होते हो, और समय पर काम आने वाले भी हो। फिर कहते हैं पराणुदे, हटा के दूर फेंक सकते हो। तो स्वाभाविक सी बात है कि शस्त्र अस्त्र को लेकर आप युद्ध करते हैं और युद्ध में अपने शत्रुओं को ही दूर फेंकना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। तो पराणुदे का अर्थ हो जाएगा कि आपके शत्रुओं का पराजय हो। इसमें ये स्थिर हो अर्थात समर्थ हो, आप भी और आपके शस्त्र भी। वीडु, प्रशंसित, बहुत अधिक प्रशंसा के योग्य हो। उत प्रतिष्कभे, एक तो होता है कि शत्रु का समूल नाश कर देना,
और एक परिस्थिति होती है जिसमें शत्रु को पहले आगे बढ़ने से, अपने ऊपर आक्रमण करने से रोका जाता है। तो ये प्रतिष्कभ है रोकने के अर्थ में, कि किस प्रकार से आप उन्हें ठहरा देंगे, रोक देंगे, उनके लिए बाधा उत्पन्न कर देंगे। युष्माकम अस्तु तुम्हारी होवे तविषी पनीयसी। तविषी कहते हैं सेना को, और पनीयसी बहुत प्रशंसित सेना होवे, अर्थात बहुत समर्थ शूरवीर लोग उसमें हो। बस संकेत मात्र कीजिए और वह कार्यों को सिद्ध कर देवे, इस प्रकार की तुम्हारी सेना हो। यहाँ तक की बात तो सब सुन के लगता है कि परमेश्वर बड़ा अच्छा आशीर्वाद दे रहा है। और युद्ध केवल वह ही नहीं है कि जो एक भूमि पर या जल में या आकाश में दो सेनाओं के मध्य होता है। किसी भी प्रकार की वह परिस्थिति जिसमें द्वंद्व का भाव हो, अर्थात निर्णय निकालने के लिए प्रश्न उठाकर अथवा शंका के माध्यम से चर्चा की जाए, उन सब परिस्थितियों को युद्ध ही समझना चाहिए। कभी कभी हमें विचिकित्सा संशय होता है, वो कैसा यह कार्य करें या न करें, तो वह मानसिक युद्ध है। व्यवहार में अथवा अनेक अन्य स्थलों पर हम इस प्रकार का अनुभव करते हैं कि हमको निर्णय निकालने के लिए कुछ अतिरिक्त आवश्यकता है, और निर्णय निकालने के जो सहायक हैं, जो साधन हैं, उन्हीं को ही आयुध नाम से कहेंगे। तो परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारी सेना, तुम्हारे साधन बड़े प्रशंसनीय हो, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र सब स्थिर हो। और यदि यहाँ शारीरिक दृष्टि से आप देखना चाहेंगे तो आपके मन, इंद्रियां, अंतःकरण, ये सब आपके साधन है, अस्त्र शस्त्र हैं, जिनसे आप अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं। और कैसा है कि तुम्हारे शत्रु, यदि शत्रुओं को आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर आदि के दृष्टिकोण से देखना चाहें, तो आपके मन में इतना बल सामर्थ्य हो कि इन शत्रुओं को उठाकर दूर फेंक सके, और प्रशंसित हो और प्रतिष्कभ इन बाधाओं को आने से रोक भी सके। ये सब बातों वाला हो, तो ये आशीर्वाद का भाव यहाँ तक आया। लेकिन इस मंत्र की विशेषता देखिए, 3 चरणों में जितनी बात आई, चौथे में उसे बहुत सुदृढ़ रूप से कहा, मां मर्त्यस्य मायिनः। मर्त्यस्य मरणशील, अर्थात मनुष्यों का, प्राणियों का। कैसे प्राणियों का? मायिनः, जो माया वाले हैं, छल कपट वाले हैं, मां उनका कभी भी नहीं होगी ये बात। तो परमेश्वर दृढ़ता से कह रहा है कि जो धर्मात्मा है, परोपकारी है, सज्जन है, उनके लिए तो मेरा आशीर्वाद है, पर जो छल कपट करने वाले मायावी मनुष्य हैं, उनके लिए ये मेरा आशीर्वाद कभी भी नहीं होता। सीधा सीधा आध्यात्मिक दृष्टिकोण में उतरकर विचार कीजिए तो आपको लगेगा, आप साधना करना चाहते हैं, आप ध्यान लगाना चाहते हैं, आप समाधि सिद्ध करना चाहते हैं, पर वह मात्र आपके करने से नहीं होता। आप प्रयत्न कर सकते हैं, प्रयत्न करते रहिए। अंतिम सहयोग आशीर्वाद के रूप में ईश्वर से प्राप्त होगा, और वो सहायता देगा किनकी? धार्मिक, परोपकारी, न्याय करने वाले प्राणियों की, जो पक्षपात रहित होंगे, धर्म का आचरण करते होंगे, उनके लिए तो वो ये सब कर देता है। और जो मायावी है ना, छल कपट कर रहे हैं इस विषय में भी, उनका वह कोई सहाय नहीं करता, उनकी ध्यान और समाधि कभी भी सिद्ध नहीं हो। यहाँ पर राजा से संबंधित करके कहा, क्योंकि शब्द सेना आदि आए हैं, तो इसको बिल्कुल लौकिक दृष्टिकोण से भी हमें समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर ये आशीर्वाद दे रहा है कि धार्मिक राजा को तो मैं बड़ी सहजता से जिता दूंगा किसी भी युद्ध में, और जो छली कपटी है, ईर्ष्या द्वेष रखने वाला है, ऐसा राजा कभी भी संसार में जीत प्राप्त नहीं कर सकता। आर्य भाषा में इस मंत्र के अर्थ को देखते हैं। स्वामी जी बताते हैं, ईश्वर उपदेश करता है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में आशीर्वाद देता है, इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ किया है। और जब राज प्रजा धर्म में इस मंत्र को दोबारा उपस्थित किया तो वहाँ कहते हैं वो प्रार्थना विषय में समझा दिया, वहीं से देख लेना। अर्थात भाव बदल नहीं रहा है। तो आशीर्वाद हो या उपदेश हो, जब हम अपने बड़ों से कहते हैं ना हमें आशीर्वाद दीजिए, तो आशीर्वाद का तात्पर्य इसी प्रकार का है। आशीष शब्द का अर्थ ही कामना है, इच्छा है। हम चाहते हैं आप अपनी इच्छाएं हमसे कहें, अर्थात हमें कुछ उपदेश दें। और प्राय करके आशीर्वाद में वाक्य भी ऐसे ही बोले जाते हैं, आप स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें, आप दीर्घायु हो आदि आदि। तो ये कह देने मात्र से नहीं होता, आप उनसे ये उपदेश ग्रहण करके तद अनुसार आचरण करते हैं, तब सफलता होती है। इसीलिए आशीर्वाद को यहाँ उपदेश रूप में कहा। सो ईश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषों, तुम्हारे आग्नेय आदि अस्त्र,
और शतघ्नी, शतघ्नी कम से कम 100 को मारने वाली, उसको कोष्टक में लिखा तोप इसी प्रकार की है, गोला छूटता तो अनेकों लोग एक साथ मरते हैं। शत का अर्थ केवल 100 ही नहीं होता, बहुत भी होता है। तो ऐसा नहीं कि तोप का गोला चलाए और 5 मरे तो अपने कहिए तोप ही नहीं है या गोला नहीं, ऐसा नहीं है, बस बहुत मरने चाहिए। तो शतघ्नी, भुषुंडी इसका नाम बंदूक है। धनुष, बाण, करवाल। अब ये जो करवाल लिखा है भिन्न भिन्न संस्करणों में ये भिन्न भिन्न शब्दों के रूप में छपा है, कहीं पर तरवाल भी छपा है। मीमांसक जी ने कहा तरवाल से अच्छा तो तलवार बना दीजिए, तो कोष्टक में तलवार भी लिख दिया है। तो आदि शस्त्र शत्रुओं के पराजय करने और रोकने के लिए प्रशंसित और दृढ़ हो, तो मजबूत भी हो और बहुत अच्छे से सहजता से चलाए भी जा सकते हो, आसान हो, दोनों तरह की बातें यहाँ कही गई। और तुम्हारी सेना प्रशंसनीय होवे कि जिससे तुम सदा विजयी होवो, परंतु जो निंदित अन्याय रूप कर्म करता है, ये माइनर शब्द का अर्थ किया है, माया भी है, निंदित और अन्याय रूप काम करता है, उसके लिए पूर्व चीजें मत हो। अर्थात जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता रहता है, और जब दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी यहाँ से संबंधित जो जो मंत्र आपको दिखाई पड़े उस प्रकरण का विचार भी हमको साथ साथ अवश्य कर लेना चाहिए। तो ऐसा करने से वहाँ हमें इन्हीं मंत्रों का, इन्हीं अर्थों का विशेष भाव भेद और व्याख्यान स्पष्ट हो जाने से अधिक आनंद आएगा। पुनः कहते हैं महाविद्वानों को विद्या सभा अधिकारी। अब विद्वान विद्या वाले होने से है, इसलिए उनको विद्या सभा के अधिकारी बनाइए। धार्मिक विद्वानों को धर्म सभा अधिकारी। ध्यान देने वाली बात है, ये धर्म के विशेषज्ञ तो हैं पर विद्वान भी हैं, केवल मात्र व्यवहार में स्वभाव से धार्मिक हो सज्जन इतना मात्र नहीं, धार्मिक विद्वान, इनको धर्म सभा अधिकारी। प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद, जो राजार्य सभा बनेगी उसमें ये धार्मिक पुरुष होने के साथ साथ प्रशंसनीय हो। प्रशंसनीय से तात्पर्य इनका जो परस्पर का व्यवहार, आम जन के साथ व्यवहार है, वो बड़ा प्रशंसा के योग्य हो, ये समझते हो, तो प्रजा को भी और राजा को भी और संतुलन बना सकते हो। ऐसे लोगों को राजसभा के सभासद, और जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त महान पुरुष हो उसको राजसभा का पति रूप मान के, राजसभा का पति अर्थात राजा मान के सब प्रकार से उन्नति करें। तो इस प्रकार का ये उपदेश हो गया अथवा आशीर्वाद कहिए, यह जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया। तीनों सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के अधीन सब लोग वर्तें। तो सबसे पहले तो राजनीति के नियम वो सब लोग मिलके सभासद जो है मिलकर बनाएंगे, बहुत अच्छे बनाएं, और बनाने के बाद क्या करें, वे स्वयं उन नियमों का पालन करें, उन्हीं के अधीन अपना व्यवहार रखें। सबके हितकारक कामों में सम्मति करें। जब भी कोई इस प्रकार की योजना बनानी हो जिससे सबका हित हो तो परस्पर सभा करके सम्मति करके ही निर्णय लें। सर्वहित करने के लिए परतंत्र। अब इस शब्द को समझिए, हमें परतंत्र होना प्रसन्न नहीं करता है। वास्तव में यहाँ तात्पर्य है कि सब मिलकर और जो सबके हित के लिए उसमें अपना कुछ थोड़ा बहुत हानि जैसा दिखता हो तो भी उसका स्वीकार करना, विरोध नहीं करना। ऐसा नहीं कि भाई मेरे को तो मेरा लाभ अधिक प्रिय है और दूसरों की उसमें हानि होती है तो भी कोई चिंता नहीं, ऐसा नहीं। तो ऐसे अपने लाभ को छोड़ देना, और चूंकि वह सर्वहित का है इसलिए अपनी हानि तो होगी नहीं। ये हो सकता है कि हाँ, जब केवल आपका लाभ हो रहा था तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा होगा, और जब सबका लाभ हो रहा होगा तो थोड़ा कम हो रहा होगा, ये तो कदाचित संभव है। पुनरपि हानि आपकी बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि सर्वहित का कार्य है। उस विषय में परतंत्र रहें, अर्थात आपका जैसा योगदान बन पड़े वह अवश्य ही करना चाहिए। और धर्मयुक्त कामों में अर्थात जो जो निज के काम हैं, पहले काम थे सर्वहित के, अब है स्वहित के काम, उनमें स्वतंत्र रहें। उसमें आपकी इच्छा है आप करो या न करो, लेकिन जो कार्य ऐसा हो जिसमें सबका हित हो तो आप बाधित हैं, आपको वह कार्य करना ही है, आपकी उसमें कोई छुट्टी नहीं है। पुनः उस सभापति के गुण कैसे होने चाहिए,
अब यहाँ बता रहे हैं कि आपने जो वो पीछे लिखा था ना कि जो सबसे महान हो और विद्वान हो और गुणकर्म स्वभाव सर्वोत्तम हो, ऐसे को आपने बनाया। अब राजा के उन गुणों की चर्चा करेंगे। जी माता जी। अच्छा जी, ये राज धर्म का विषय, इसमें हमारा क्या? ठीक है, माता जी ने प्रश्न किया राजधर्म में हमारे जैसे सामान्य आदमी को, वानप्रस्थी सन्यासियों को क्या लेना देना। मैंने इसीलिए मंत्र के साथ एक दृष्टिकोण देने का प्रयत्न किया था कि राजधर्म केवल राजा और सेना और युद्ध और प्रजा का प्रशासन मात्र इतना नहीं है। सेना का अर्थ होता है सहायक। ऐसा समझिए, सह इना वर्तते, जो अपने स्वामी के साथ रहती है ना, उसे सेना कहते हैं। अपने आप शरीर में देखना चाहेंगे तो आपके मन, अंतःकरण, बाह्यकरण, इंद्रिय आदि सब आपके सहायक है ना, वो आपकी सेना है। वो आपकी सेना है तो आप राजा हो गए। तो इसलिए आपको राज प्रजा धर्म पढ़ना पड़ेगा ना कि शरीर के साथ कैसा व्यवहार करना। एक चर्चा आती है, वो कैसे आती है? कुछ लोग तप करते हैं। कैसा तप करते हैं? बोले बहुत अच्छी जब सर्दी पड़ती है तो भी ठंडे पानी के बीच में कंठ तक जाके खड़े हो जाते हैं, हम तप कर रहे हैं। तो देखिए, ये आप अपनी सेना का नाश कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों का, शरीर का बल घटा रहे हैं। या जब ज्येष्ठ मास हो, बहुत गर्मी पड़ती हो, तो चारों तरफ धुने रमा के बैठ जाते हैं, जलते रहते हैं, उनके बीच में बैठे हैं, गर्मी में तप रहे हैं। ये तप नहीं है, ये सेना का नाश है। तो राजा का कर्तव्य है अपनी सेना की सुरक्षा, सेना के माध्यम से राज्य की, प्रजा की सुरक्षा। तो इसी तरह से आपको भी देखना है, कहीं ऐसा ना हो कि साधना करते करते शरीर को इतना कष्ट दे दें कि शरीर का नाश ही हो जाए। तो ये इसलिए राजा और प्रजा का धर्म समझना अनिवार्य है। नियंत्रण में रखना बहुत अच्छी बात है, संतुलन बनाना सबसे अच्छी बात है। तो इस प्रकार का अभ्यास करना, इसलिए राज प्रजा धर्म पढ़ना चाहिए। एक बात, इसमें एक और भी रहस्य है। मान लीजिए आप वानप्रस्थी हैं और आने वाले समय में संन्यास ग्रहण करें, तो सन्यासी राजाओं का राजा होता है। राजाओं को उपदेश कौन करेगा, शिक्षा कौन देगा? आपने यदि राज प्रजा धर्म पढ़ा ही नहीं होगा, जाना ही नहीं होगा, तो आम जन को कैसे बता सकेंगे कि राजा ठीक करता है अथवा गलत करता है, उसका सहयोग करो अथवा विरोध करो? ये बात कैसे बन पाएगी? सो भी इस विद्या का ज्ञान का होना अत्यंत अनिवार्य है। अब ये सभापति के राजा के गुण बताते हैं। सो कहते हैं इंद्रानिल यमार्काणाम। जी हाँ जी, अब ऐसा है, जब केवल वेद मंत्रों में ही मिलता है तो वहीं इसका प्रयोग कर लेंगे। इसी से भाषा के दो विभाग बनाए जाते हैं, एक को हम वैदिक संस्कृत कह देते हैं और एक को लौकिक संस्कृत कह देते हैं। तो जो जहाँ मिलेगा उसको वहीं से समझना है, भेद कुछ नहीं है। इसी तरह के कुछ और भी शब्द हैं, जैसे ह, वा, वाव, इस तरह के जो कुछ शब्द हैं ना, उसकी भी एक बड़ी रोचक चर्चा आती है। बोले हम वेद को इतना महत्व क्यों देते हैं, ऐसे ह, वाव, वा आदि शब्दों को लगा के हम ही श्लोक बना लेंगे, इसमें क्या अंतर हो गया? बना सकते हैं, आपको आ जाएगा, अर्थ पता होगा, प्रयोग आता होगा, भाषा पर पकड़ होगी तो बना तो सकते हैं। परमा मंत्रों का जो एक विशेष बताने के लिए कि क्या विशेषता है, क्यों इसे मंत्र कहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि कुछ शब्द इस प्रकार के हैं जो परमेश्वर के द्वारा ही प्रयोग किए गए, और कहीं कहीं तो ये पाद की पूर्ति के लिए कि भाई एक छंद हमारा ठीक ठाक बना रहे, पाद ठीक ठाक बना रहे, उन व्यवस्थाओं के तहत बनाए गए। कहीं कभी कभी विशेष अर्थों को कहने वाले भी होते हैं और इसी प्रकार के विशेष विशेष प्रयोग होते हैं। उसी प्रकरण, उसी संदर्भ में उनका ग्रहण करना और प्रयोग समझना उपयोगी रहता है। आप ये सोचें मैं भी भाषा में इनका प्रयोग करूं, प्रयत्न करेंगे तो कदाचित कर भी लेंगे, पर प्रभाव वैसा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। या केवल आपको आता हो और सामने वाले को ये शब्द ना आते हो, तब भी आप इस भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये विचार करके इस विषय में कोई निर्णय निकालना चाहिए। ठीक है जी। ये वर्ण वास्तव में ल है और ल को सामान्य तौर पर दंत्य, दांत से बोलते हैं, लेकिन इस वर्ण को ल होते हुए भी मूर्धा से बोलना है। जैसे आप ड बोलते हैं ना, ट, ठ, ड, आप बोलिए ल, लेकिन जीभ को मूर्धा में लगा के बोलिए वीणु, तो ल बोलते हुए भी ड जैसा सुनाई देगा। ये इस तरह का। ठीक है जी। तो हम देख रहे थे राजा के सभापति के गुण कैसे होने चाहिए। सो इसमें कहते हैं इंद्रानिल यमार्काणाम अग्नेश्च वरुणस्य च
चंद्र वित्तेश योश्चैव मात्रा निरकृत्य शाश्वती ही। अब ये बड़ा रोचक श्लोक है। इसमें बहुत सारे लोगों के नाम गिनाए। कहते हैं इंद्र, इंद्र है। अनिल, अनिल कहते हैं वायु को। यम, यम यमराज आप समझते ही हैं। अर्काणाम, अर्क कहते हैं सूर्य को, इनके। अग्नेश्च और अग्नि के। वरुणस्य च और वरुण के। चंद्र वित्तेश योश्च, चंद्रमा के और वित्तेश, वित्त धन, वित्तेश धन का स्वामी, लोक भाषा में हम कुबेर के नाम से जानते हैं। वित्तेश धन का स्वामी कुबेर होता है। तो वित्तेश योश्च और इन सब के, एव इन सब के ही, मात्रा निर्हृत्य, इसमें से थोड़ी थोड़ी मात्रा लेके, थोड़ा थोड़ा अंश लेके, निर्हृत्य हरण करके, शाश्वती ही, यह नित्य सनातन सत्ता बना दी। अब ये राजा के गुण है। तो राजा कैसे बनता है? उसमें इंद्र का गुण होना चाहिए, अनिल का, यम का, अर्क का, अग्नि का, वरुण का, चंद्र का, वित्तेश का, इन सब के गुणों से युक्त। अब इसमें वैसे वास्तव में क्रियापद है नहीं श्लोक में, तो इससे जो पूर्व का श्लोक है वहां पर असृजत पद पड़ा हुआ है। असृजत अर्थात रचना की, बनाया। तो यहाँ पर उसका अध्यार कर लेंगे तो बनेंगे ऐसी ये सत्ता बना दी जिसके अंदर इन सब के अंश हो। इसी पहले श्लोक का जो नीचे आर्य भाषा में अर्थ लिखा है सो साथ साथ देख लेते हैं। तो कहते हैं वह सभेश, सभा का स्वामी, राजा, उसी को ही बताया। सभेश कौन है? राजा। वह इंद्र अर्थात विद्युत के समान शीघ्र ऐश्वर्य करता। तो जैसे विद्युत आप अपने घरों में प्रयोग में देखते होंगे, इधर आपने कुंचिका का प्रयोग किया, बटन दबाया, तत्काल बल्ब जगमगाने लगता है। तो कितना शीघ्र होता है? इसी प्रकार कह रहे हैं विद्युत के समान शीघ्र ऐश्वर्य करता, तत्काल ऐश्वर्य का प्रकाश कर दे। वायु के समान सबके प्राणवत प्रिय। तो ऐसा समझ लीजिए जैसे वायु आपको अत्यंत प्रिय है ना, उसके बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक इसी प्रकार प्रजाजनों के मध्य में राजा होना चाहिए, सबका प्रिय और हृदय की बात जानने हारा, अर्थात उनके अंतर मन को भी वो देखता हो, जानता हो। ये वायु की विशेषता है। ऐसे गुण वाला राजा हो। यम, यम को खोलकर समझाते हैं, पक्षपात रहित न्यायाधीश के समान वर्तने वाला। तो यम नाम न्यायाधीश का है और लोक में जो यमराज प्रसिद्ध है ना, वो भी न्याय ही तो करता है कर्मों का। तो उसी को यहाँ बताया। और न्याय कैसा करेगा? पक्षपात रहित न्याय करे। तो उसके समान वर्तने वाला, वैसा व्यवहार करे। सूर्य के समान, जो अर्क शब्द पढ़ा था, तो सूर्य के समान न्याय, धर्म, विद्या का प्रकाशक, इन सबको तो सबको बता देवे, ऐसा ज्ञान करा देवे। और अंधकार अर्थात अविद्या, अन्याय का निरोधक। तो यहाँ स्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा अंधकार का अर्थ अविद्या। हम ये बात अनेक बार देख चुके हैं और वैदिक वाङ्मय में प्राय ऐसा देखा जाता है कि जैसे अंधकार का विरोधी ज्ञान है तो वह अविद्या का विरोधी विद्या हो जाएगा, प्रकाश। अंधकार का विरोधी प्रकाश है, उसी तरह से अविद्या का विरोधी ज्ञान, विद्या हो जाएगी। तो ज्ञान को प्रकाश से, अविद्या को अंधकार से पर्याय के रूप में प्रयोग करने के लिए रखते हैं। तो अंधकार अर्थात अविद्या, अन्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने हारा। तो यदि हम ये पूछें कि राजा के अंदर अग्नि के समान कौन सा गुण होना चाहिए, तो अग्नि का यह गुण जो दुष्टों को भस्म करने हारा है, यह वाला गुण होना चाहिए। सामान्य तौर पर वेद में चर्चा आती है कि सभापति कैसा हो? भौतिक अग्नि के गुणों से युक्त हो। तो यदि कोई पूछे भौतिक अग्नि में तो अनेक गुण हैं, आप कौन सा चाहते हैं? तो प्रधानतया जैसा भौतिक अग्नि भस्म करने वाला, नाश करने वाला है, तो दुष्टों को भस्म करने हारा होना चाहिए। वरुण अर्थात बांधने वाले के सदृश। तो वरुण कहते हैं, वरुण के पास पाश रहते हैं, बंधन जाल लेके घूमता है वरुण, सदा सबको पकड़ लेता है, बांध लेता है। तो कहते हैं बांधने वाले के सदृश, दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला। मंत्रों में चर्चा आती है, ओम उदुत्तमम वरुण पाशमस्मदवाधमम, 3 प्रकार के वहाँ उसके पाश बताए। तो बांधने वाला जो है, अब ये वरुण की विशेषता है। यूँ समझिए सेना का या पुलिस का बड़ा अधिकारी है, उसका नाम वरुण है, क्योंकि वही दुष्टों को बांधता है। चंद्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद दाता, चदी आह्लादे, ये हम प्रथम समोल्लास में देख चुके हैं। परमेश्वर का नाम चंद्र भी है।
क्यों है? क्योंकि बोले वो सबको प्रसन्न करता है। तो इसी को यहाँ का चंद्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद दाता, दुष्ट पुरुषों को कोई आनंद नहीं देता, सज्जनों को, धार्मिकों को, विद्वानों को ही वह आनंद देता है। धनाध्यक्ष के समान वित्तेश, जिसे हमने कुबेर कहा था, उसके समान कोशों का पूर्ण करने वाला सभापति होवे। तो राजा इस प्रकार के गुणों से युक्त होना चाहिए। अब इसके बाद दूसरे श्लोक को देखते हैं। ऊपर संस्कृत में कहते हैं तपत्यादित्यवच्चैष चक्षुंषि च मनांसि च न चैनम भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम्। तपति, तपता है, तपस्या करता है, कष्ट पाता है, पुरुषार्थ करता है। आदित्यवत, जैसे आदित्य तपता है, आदित्य यानी सूर्य, जैसे सूर्य तप रहा है ठीक उसी तरह से राजा भी तपता है। एष चक्षुंषि च मनांसि च। अब यहाँ दो चीजें हैं। चक्षु सामान्य तौर पर नेत्रों का नाम है और मन भीतर के साधन का नाम है, नेत्र बाहर के साधन का नाम है। तो ये कह रहे हैं कि वो इन दोनों के विषय में तपाने वाला है, उसको भीतर का भी ज्ञान और बाहर का भी, अर्थात स्थूल लौकिक दृष्टि से भी व्यवहार करता है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी छोड़ नहीं देता। मनुष्यों के, प्राणियों के, सभाओं के, प्रजाओं के बाह्य व्यवहारों से भी परिचित है और उनके मन में क्या चल रहा है उसको भी वह अच्छी प्रकार से जानता है। तो बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों के विषय में वो पर्याप्त विद्वान है, योग्यता रखने वाला है और इनको ये तपाता है। अर्थात सब प्रजाओं की, सब संसार की बाहर से भी उन्नति कराता है और भीतर से भी। तपाने से दोष राहित्य प्राप्त होता है। तो सब संसार को बाहर भीतर से शुद्ध करता और उन्नति कराने वाला। न च एनम, कोई भी नहीं है इसको, भुवि, भूमि में, शक्नोति, समर्थ नहीं होता कोई भी। क्या करने में? कश्चिदपि, कोई भी, अभिवीक्षितुम, इसको कोई तिरस्कार की दृष्टि से देखे, थोड़ा इसका विरोध करने का साहस करे, अभिवीक्षा करे, इसकी समालोचना। वास्तव में तो समालोचना अच्छे अर्थों में होती है, पर यहाँ आलोचना निंदा के अर्थ में लेंगे। तो कोई इसकी निंदा करने का सामर्थ्य ही नहीं रखता, कोई समर्थ ही नहीं होता। तो राजा इस प्रकार का होना चाहिए। यदि सारी बात को एक शब्द में कहें तो सर्वमान्य, सर्वहितकारी, सबको स्वीकार हो और सबका हित करने वाला हो, ऐसा राजा होना चाहिए। आर्य भाषा में श्लोक के अर्थ को नीचे देखते हैं। सो कहते हैं जो सूर्यवत प्रतापी, सबके बाहर और भीतर मनों को अपने तेज से तपाने हारा। तो बाहर तो चक्षु नाम से कहा था कि यानी बाहर ज्ञान के साधन या कर्म के साधन, और भीतर मन, ज्ञान और कर्म के साधन। तो सबके बाहर और भीतर के अंशों को अपने तेज से तपाने हारा, जिसको पृथ्वी में करड़ी दृष्टि से देखने को कोई भी समर्थ ना हो। ये करड़ी शब्द प्राय करके हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ के क्षेत्र में बोला जाता है। करड़े का अर्थ है कड़ा, थोड़ा ढीठ, कठोर, कटु, थोड़ा सा जो सुनने में सहज ना रहे जिसके द्वारा। तो बोले ऐसी दृष्टि से देखने को कोई भी समर्थ ना हो। वास्तव में यूँ समझिए जैसे सूर्य निकलता है और उसका प्रकाश हो जाता है तो उसके बाद जितने भी प्रकाश वाले पदार्थ हैं ना, सब के सब निस्तेज हो जाते हैं। यूँ समझिए सूर्य अपने प्रकाश से, अपने प्रभाव से सभी का अभिभव, सभी का पराजय कर देता है, सबको हरा देता है। ठीक उसी प्रकार से राजा का प्रताप भी ऐसा होना चाहिए कि जो उसके सामने सिर उठाए अर्थात उसका विरोध करे तो अपने प्रताप से उसका अभिभव कर दे, कोई उसका विरोध करने का सामर्थ्य न रख सके। तीसरे श्लोक में कहते हैं सो अग्निर्भवति वायुश्च सो अर्कः सोमः स धर्मराट स कुबेरः स वरुणः स महेंद्रः प्रभावतः। सो माने वह, अग्निर्भवति वो अग्नि होता है। जी हाँ जी जी। हाँ ठीक है, आपने व्यावहारिक प्रश्न उठाया है। आपका प्रश्न ये है कि सर्वमान्य तो कोई भी नहीं होगा, तो इस बात को व्यवहार में इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जितनी जितनी बातें राजा की सर्वमान्य हो उन बातों का सबको सदा स्वीकार करना, और जितने जितने उसकी बातें या उसके गुण मान्य ना हो उनका त्याग करना। इसको एक सामान्य दृष्टिकोण से समझिए।
हमको एक सामान्य शिक्षा दी जाती है कि कभी भी गुरु से द्रोह नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। कल्पना कीजिए गुरु में कोई दुर्गुण हो, समझिए वह धूम्रपान ही करता है या मद्यपान करता है, तो इसके संबंध में स्वामी जी महाराज ने वेदारंभ संस्कार में एक बड़ा सुंदर वाक्य लिखा है। वहाँ अपना पिता बालक को गुरु के लिए समर्पित कर रहा है, भेज रहा है, तो शिक्षा देता है, तो वो उसको कहता है अन्यत्र अधर्म आचरणात्। कहता है गुरु की आज्ञा सदा पालन करना, उसका विरोध नहीं करना। बोले एक ध्यान रखना, जो अधर्म के आचरण है ना उनको छोड़ के ही पालन करना। तो ये समझ लीजिए कि जो जो धर्म की बातें, जो जो सद्गुण हैं, वह ऐसे हैं जो सर्वमान्य हैं। जैसे राजा सत्य बोलता हो और सत्य बोलने की आज्ञा देता हो, तो ये सर्वमान्य सिद्धांत है। तो ये सबको मान्य करना, और राजा में यह सर्वमान्य गुण बहुत सारे होने चाहिए। या यूं समझिए वर्तमान समय में लोक में जो राजा हो, आपको राजा उसको बनाना चाहिए जिसमें सर्वमान्य गुण बहुत अधिक हो, सबसे अधिक हो। इस प्रकार इसका ग्रहण करना। ये बात ठीक है, मनुष्य हैं, अल्पज्ञ हैं, एक देशी हैं, अल्प सामर्थ्य वाले हैं, तो उनमें सारे गुण तो हो नहीं सकते। परंतु यहाँ सर्वश्रेष्ठ स्थिति का कथन किया गया और व्यवहार में परिस्थिति के अनुसार हम इसमें समन्वय करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तीसरे श्लोक में कहते हैं सो अग्निर्भवति, वह अग्नि होता है, वायुश्च, और वह वायु भी होता है। सो अर्कः, वह सूर्य होता है। सोमः, वह सोम होता है यानी चंद्रमा। स धर्मराट, वो धर्म का प्रकाशक होता है। स कुबेरः, वह कुबेर होता है, जो थोड़ी देर पहले हमने वित्तेश नाम से देखा था, यहाँ श्लोक में उसको कुबेर नाम से पढ़ दिया है। स वरुणः, वह वरुण होता है। स महेंद्रः, और वह महेंद्र होता है। अब इंद्र नाम कह देने से ही वह ऐश्वर्य वाला और राजा हो जाता था, यहाँ महा इंद्र कह दिया। राजाओं में भी बड़े से बड़ा राजा, महान ऐश्वर्य वाला। कैसे होता है? प्रभावतः, अपने प्रभाव से होता है, अपने सामर्थ्य से होता है। आर्य भाषा में इसको समझाते हैं, और जो अपने प्रभाव से अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, धर्म प्रकाशक, धनवर्धक, दुष्टों का बंधन करता, बड़े ऐश्वर्य वाला हुए, वही सभाध्यक्ष सभेश होने के योग्य होवे। तो यहाँ जितने भी शब्द आए हैं संस्कृत में, उन्हीं के यहाँ अर्थ खोल के लिखें। ऐसा ही विचार हम प्रथम श्लोक में भी कर चुके थे। जैसे पहले अग्नि को कहा तो अपने प्रभाव से अग्नि, वायु को वायु ही रखा, अर्क को सूर्य, सोम, लेकिन धर्मराट कहते ही धर्म प्रकाशक, कुबेर कहते ही धन वर्धक, वरुण कहते ही दुष्टों का बंधन करता, आदि आदि नाम ऊपर भी व्याख्यान हो चुका। और बाकी भी आप संगति संस्कृत के साथ हिंदी को पढ़ते हुए लगा सकते हैं कि किस शब्द का क्या अर्थ किया। अब कहते हैं सच्चा। जी हाँ जी, वरुण के क्या दो अर्थ होते हैं? एक वरुण हमने वायु पढ़ा है और एक यहाँ पे वरुण काटने वाला पढ़ा है। देखिए वरुण का अर्थ वायु कभी भी नहीं होता। तो आपने जहाँ पढ़ा है वो ऐसा प्रतीत होता है कोई आर्ष ग्रंथ, ऋषियों का ग्रंथ तो नहीं रहा होगा। नहीं, हमने तो जैसे हमारी जो कक्षा है कि हाँ विद्यालय में आपने, मैं समझ गया, आपने विद्यालय में वरुण का अर्थ वायु पढ़ा है। ऐसा अनेक स्थलों पर भ्रांति से लिखा होता है कि वरुण वायु का देवता है। सामान्य तौर पर लोक प्रसिद्धि से भी वरुण जल का देवता है, वायु का नहीं है। वो लोग जल का देवता इंद्र को बना लेते हैं और युक्ति कैसे लगाते हैं, बोले देखो एक बार इंद्र कुपित हो गया, उसने इतनी वर्षा कर दी कि कोई किसी को ठिकाना ना मिले, तो कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया और रक्षा कर ली। तो ऐसी जो दंत कथाएं हो जाती है ना प्रचलित, ये हमारे लिए प्रामाणिक नहीं है, हम इनका स्वीकार नहीं करते हैं। तो वरुण का संबंध सामान्य तौर पर जल के देवता के रूप में किया जाता है, वायु के रूप में नहीं। और जो आपने पूछा क्या वरुण के दो अर्थ होते हैं, तो वास्तव में तो वरुण के अनेक अर्थ होते हैं। 3 अर्थों की चर्चा स्वामी जी महाराज ने सत्याग्रह प्रकाश के प्रथम समोल्लास में की है। 3 तरह से व्युत्पत्ति करके दिखाई है कि जो सर्वश्रेष्ठ हो उसको वरुण कहेंगे, एक बात। फिर कहते हैं जो सज्जनों के द्वारा वर्ण करने के योग्य हो उसको वरुण कहेंगे, अर्थात वो परमेश्वर। और फिर कहते हैं कि जो सज्जनों का वर्ण कर लेता है उसको वरुण कहेंगे, तो वो भी परमेश्वर। तो 3 प्रकार से तो वहां दिखाया और चौथा यहाँ दिखाया जो बंधन में ले आता है। वर्ण करना क्या है? चयन करना, चुनना क्या है? अपने साथ बांध लेना ही तो है।
जैसे आप स्वयंवर कहते हो, कन्या वर को अपने साथ संबंधित कर लेती है, स्वयं चुन लेती है, तो इसी से ही वरुण शब्द बना है, बांधने वाला। इसी का यहाँ प्रयोग बंधन करने वाले के रूप में किया। ठीक है जी जी। तो अब यहाँ पर इस संदर्भ को आगे बता रहे हैं, सच्चा राजा कौन है। अभी तक तो बहुत सारे ऐसे गुण दर्शाए जो राजा के व्यक्तिगत जैसे लगते हैं, कहीं कहीं सभा से प्रजा से संबंधित भी हैं, पर राजा को केंद्र में रखकर कहे। अब उसकी विशेषताओं से राजा को समझा रहे हैं। सो कहते हैं स राजा पुरुषो दंडः। जी हाँ जी, जो बड़े ऐश्वर्य वाला हो, यहाँ तीन ही नहीं, जो पहले तीन धनवान हो। ठीक है। आपका प्रश्न, जी आपका प्रश्न है कि जो पहले से धनवान हो, क्या वह ही राजा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का है कि वो बड़े ऐश्वर्य वाला होवे। तो यद्यपि यहाँ काल का कथन नहीं किया है, आप विचार कीजिए कि जो बहुत अधिक धनवान न भी हो और बाकी गुणों से युक्त हो, जब शेष लोग उसको अपना सभापति राजा बना लेंगे तो वह सेना आदि के माध्यम से धन को उत्पन्न भी कर लेगा। तो भाव इस प्रकार का लेना चाहिए कि जिसके होने से उसके स्वयं के पास और उसकी प्रजा के पास ऐश्वर्य, अर्थात उसके राज्य में ऐश्वर्य खूब बढ़ सके, जो ऐश्वर्य वाला हो सके, अर्थात ऐश्वर्य वाला होवे, जैसा यहाँ लिखा। तो ये नहीं है कि भाई पहले ही बहुत धन होगा तभी राजा बन सकता है। राजा बनने के लिए तो अनेक गुण बताए हैं, उन गुणों में जो अधिक होगा, मान लीजिए कल्पना करते हैं कि 10 गुण हैं, अब एक व्यक्ति में 9 गुण तो है और धनी नहीं है, और दूसरे व्यक्ति में 8 गुण है पर 8 में से धनी है, तो 9 गुण वाले को राजा बनाया जाएगा, क्योंकि वो राजा बन के धन को उपस्थित कर लेगा। ठीक है जी जी। तो यहाँ पर सच्चा राजा कौन है इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं स राजा पुरुषो दंडः स नेता शासिता च सः चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः। स राजा पुरुषो दंडः, तो यूं समझ लीजिए राजा क्या है और पुरुष क्या है, यानी पुरुष राजा क्या है, बोले वो दंड का नाम ही है। दंड का नाम केवल ऐसा नहीं कि कोई लाठी लकड़ी की लोहे की हम बनाएंगे, दंड का तात्पर्य दंड विधान, संविधान, वो ही वास्तव में राजा पुरुष है। स नेता, और वह ही नेता है। अब नेता समझिए, किसी व्यक्ति को नेता क्यों कहते हैं, क्योंकि वह नेतृत्व करता है। नेतृत्व अर्थात अपने पीछे चलने वालों को लेकर जाता है किसी दिशा में, उनका मार्ग निर्देशन करता है। अपने पीछे पीछे जो ले चले उसे नेता कहते हैं। तो कहते हैं स नेता, वह ही नेता है, अर्थात राजा ही नेता है। शासिता च सह, और वह ही शासन करने वाला, अनुशासन में रखने वाला, नियमों में बांधने वाला है। किनको बांधता है, तो कहा चतुर्णाम आश्रमाणाम च, चारों आश्रमों को अपने साथ बांध लेता है। अब आश्रम कहने से वर्णों का ग्रहण भी कर लेना चाहिए, तो वर्ण आश्रम के सभी प्रजाओं को यह अपने साथ बांध कर रखता है, अपने पीछे चलाता है, इनके लिए दंड विधान बनाता है। धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः, धर्म का यह प्रतिभू समझा गया है, जाना गया है, माना गया है। स्मृत है अर्थात सबको ऐसा याद है। प्रतिभू शब्द बड़ा रोचक है। प्रतिभू का अर्थ होता है पर्याय, जिम्मेदारी, और आंग्ल भाषा में आप कहें तो गारंटी। आप कहते हैं ना कि भाई तेरे को तो धन दे दूंगा पर कोई गारंटी दे बदले में, आप गिरवी रखते हैं या तो सामान, या दूसरा व्यक्ति कहता है मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ। तो इस जिम्मेवारी का नाम यहाँ पर प्रतिभू है। तो प्रतिभू यानी पर्याय, बोले ठीक है इसने मुझे धन दिया, बदले में मेरा ये सामान रख लिया, तो सामान और वो धन पर्याय हो गए कि ये नहीं तो ये सही। ठीक इसी प्रकार से राजा क्या है, बोले धर्मस्य प्रतिभू, धर्म का पर्याय है। इस प्रकार से यह समझा गया है। तो आर्य भाषा में श्लोक का अर्थ देखते हैं, ये कहते हैं जो दंड है वही पुरुष राजा, वही न्याय का प्रचार करता। नेता के नाम से कहा, नेता क्या होना चाहिए, वास्तव में न्याय का प्रचार करने वाला। उसकी संज्ञा नेता हो सकती है, केवल हमारे ऊपर आकर बैठ जाए सिर पर और हमको अपनी मर्जी से चलाए, वो नेता नहीं है। वो न्यायकारी होना चाहिए और न्याय का प्रचार अर्थात अपने व्यवहार से न्याय का प्रदर्शन करे। और सबका शासन करता, शासक होना चाहिए। वही 4 वर्ण और आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात जामिन है। जामिन अर्थात पर्याय है, पर्यायवाची है। मतलब उसके अंदर चारों वर्णों के और आश्रमों के जो धर्म है वो उपस्थित हो, उसका बोध हो,
और सभी को वह धर्म में चला सके, अनुशासित कर सके। तो इन सब के धर्मों का वो पर्याय है। तो समझ लीजिए, कोई ब्राह्मण वर्ण है, कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, उनको अपने वर्ण संबंधी, वर्ण के धर्म संबंधी कोई समस्या हुई कि हम क्या करें, तो राजा से पूछ ले, राजा बता देगा, क्योंकि वह साक्षात धर्म ही है। इसी प्रकार से जो भिन्न भिन्न आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उन आश्रमों के संबंध में कभी कोई मन में संशय हो, विचिकित्सा हो कि इस आश्रम में क्या करना चाहिए, तो राजा से पूछ ले, क्योंकि राजा पर्याय वो बता देगा सीधा, कि वो साक्षात धर्म ही है, धर्म का पर्याय रूप है। तो यहाँ प्रथम श्लोक और उसके अर्थ को हमने देख लिया है। आज के पाठ का समय समाप्त होता है। शेष चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे।